जैसा कि इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बेन 10,000 की हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर एनिमो इस कैदी से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे से बेन 10,000 और बेन 10,000 की वाइफ डॉक्टर एनिमो को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर एनिमो एक टेलीपोर्टेशन की जगह पर पहुंच जाता है और बेन 10,000 को बताता है कि बेन, तुम मुझे अब रोक नहीं सकते, मैं पास्ट में जाऊंगा, जिसके बाद ARC हासिल कर ही लूंगा, तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। बेन को काफी गुस्सा आता है और जोर से उसके साथ पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले ही वहां से टेलीपोर्ट होके चले जाता है। जाते जाते डॉक्टर एनिमो काफी खुश भी हो रहा था और बेन टेनेसन काफी गुस्सा होता है क्योंकि यहाँ से वो जा चुका था। जिसके बाद बेन टेनेसन यहाँ पर अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है, लेकिन तभी यहाँ पर फिर से वही डॉक्टर एनिमो को स्नैपर पकड़ के यहाँ पर लेके आ चुका था। जिसके बाद बेन टेनेसन बताता है कि स्पैनर, मैंने तुम्हें काफी अरसों से नहीं देखा, तुम कहाँ गायब हो गए थे। अब स्पैनर बताता है कि मुझे और भी कुछ काम है, तो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट रहा। अब स्पैनर बेन 10,000 को डॉक्टर एनिमो को सौंप देता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बेन 10,000 बताता है कि आज गिब्रामैक्स की रिटायर होने की दिन है, तो हम सभी लोग आज मिल के सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो केन कहाँ पर है, केन को बुलाओ। मैं तुम सभी लोगों को बता दूं कि केन बेन 10,000 का ही बेटा है। अब केन भी वहाँ पर जल्दी से पहुँच जाता है और उसके हाथ में ओमेटिक्स था। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद बेन को बताता है कि डैड, क्या मैं इसको पहन सकता हूँ। अब उसकी मॉम आके बताती है कि तुम इसको अभी पहनने के लिए काबिल नहीं हो, तुम जब काबिल बन जाओगे तो तुम फिर से अपने पापा की तरह ओमेटिक्स को पहन सकते हो। यानी कि अब केन को ओमेटिक्स पहनने के लिए मना किया था। अब बेन 10,000, बेन 10 की वाइफ और उसकी बेटे यहाँ से चले जाते हेडक्वार्टर की तरफ। अब उन सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर कई सारे लोग आए थे, जिसमें केविन लेविन और ग्वेन टेनिसन भी आने वाले थे और पृथ्वी की प्राइम मिनिस्टर जो अभी आर्चिट बना है वो भी यहाँ पर पहुँच जाता है। आज सभी लोग मिलकर यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं क्योंकि गिब्रामैक्स की रिटायर होने की वक्त आज है। अब गिब्रामैक्स के बदले में रूक को यहाँ पर सारा काम संभाला जाएगा। अब उन सभी लोग यहाँ पर मिल के सेलिब्रेट करने वाले थे और एक एक करके मेहमान भी आ रहे थे। जिसके बाद मैं तुम्हें बता दूं कि ये बेन 10,000 की टाइमलाइन है और यहाँ पर हमें एक टाइम ट्रैवल भी दिखाया जाने वाला है। जिसके बाद दूसरी तरफ से केविन 11 और ग्वेन टेनिसन पहुंच जाती है। अब बेन और केविन आपस में मिल लेते हैं। जिसके बाद उन सभी लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन अब फिर से प्रॉब्लम शुरू होती है। दूसरी तरफ एक लड़की इसी हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच जाती है और वहां पर एक तिजोरी के सामने पहुंच जाती है और अपनी कॉल में बताती है कि तिजोरी मेरा सामने ही है, अब हमें क्या करना चाहिए बॉस। अब यहाँ पर एक से एक बड़े खतरनाक विलन जिसका नाम है मेल्ट्रेन, यो यहाँ पर पहुंच चुका था और मेल्ट्रेन ऐसी चीज यहाँ पर ढूंढ रहा था जिसे पूरी यूनिवर्स और मल्टीवर्स को डैमेज कर सकता है, यानी कि पूरी तरीके से खत्म करने की चीज वो ढूंढ रहा था, यानी कि एनाइलार को लेने के लिए उसी लड़की को उस तिजोरी के सामने भेजा था। अब उस तिजोरी को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करती है, तोड़ भी लेती है। जिसके बाद एनाइलार को लेके यहाँ से फरार होती है। जब ये सब काम कर रही थी तब सभी लोगों को ये बात पता चलती है कि कोई घुसपैठ यहाँ पर आ चुका है। अब सारी अलार्म बजने लगता है। अब उन सभी लोग अलर्ट होने लगते हैं। जिसके बाद रूक उन सारी लोगों को अपनी तरफ संभाल लेता है, तो दूसरी तरफ केविन 11, बेन टेनिसन, ग्वेन और बेन की वाइफ उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर सिक्योरिटी तोड़ने की वजह से यहाँ की सारी ग्रेविटी यहाँ पर खत्म होती है। जिसके बाद उन सभी लोग हवा में तैरने लगते हैं। रुक सभी को संभाल लेता है आराम से, लेकिन दूसरी तरफ ग्वेन को अपनी मैना पावर की यूज करते ही पता चलती है कि यहाँ पर मेल्ट्रेन पहुंच चुका है। दूसरी तरफ वो लड़की के पास तो एनाइलार था, लेकिन उसके पास और भी एक एनर्जी बॉल चाहिए था, लेकिन वो एनर्जी बॉल उसके पास नहीं था। जो भी उसको मिला था वो एक नकली था और इसीलिए ये बात उस मेल्ट्रेन को बताती है। अब मेल्ट्रेन इस बात को सुन के काफी गुस्सा आता है, कहता है कि मुझे जैसे तैसे करके भी इस मड़ी को चाहिए और वो अपने आदमी राइनो को उसके अंदर भेज देता है। अब राइनो भी उसके अंदर पहुंच जाता है। जिसके बाद सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है। अब ये बात को केविन 11 उस राइनो के साथ भिड़ जाता है और राइनो को रोकने लगता है, तो दूसरी तरफ बेन टेनिसन उस मेल्ट्रेन के साथ पहुंच जाता है। अब मेल्ट्रेन को आमने सामने देख के बेन बताता है कि मेल्ट्रेन, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। मेल्ट्रेन जवाब में बताता है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिलने वाली है।
मेरा मिशन पर मैं नजदीक हूँ और इसीलिए तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। अब ये बात सुन के बेन को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी एलियन से बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी ओमेटिक्स को एलियंस में बदल नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर मेल्टन ने ऐसे चीज कर दिया था जिसकी वजह से ओमेटिक्स काम नहीं कर रहा था। क्योंकि मेल्टन के पास टाइम ट्रैवल की पावर है, तो उसने टाइम में एक गड़बड़ी कर दी जिसकी वजह से वो अपनी एलियंस में बदल नहीं सकता। अब इसी का फायदा उठाकर मेल्टन उन सब के ऊपर हमला करने लगता है। तो दूसरी तरफ हेडक्वार्टर के अंदर वो राइनो पूरी तरीके से यहाँ पर तहलका मच चुका था, क्योंकि राइनो के पास बहुत ज्यादा एबिलिटी है और वो यहाँ पर केविन को भी हरा रहा था और उसको चाहिए था वही मरी क्रिस्टल। और राइनो देखता है कि वो क्रिस्टल तो आर्चिड के पास है और इसीलिए आर्चिड के साथ पहुंच जाता है और आर्चिड को बुरी तरीके से पीटने के बाद वो क्रिस्टल अपने तरफ ले लेता है। अब राइनो के पास बहुत ज्यादा ताकत है, उसके आर्मर में एक ऑरा निकलने लगता है जो एक खतरनाक था। तो दूसरी तरफ वो लड़की ने NLR को भी लेके यहाँ से जा चुकी थी। तो अब मेल्टन की जो भी प्लान होने वाला है वो सारा प्लान सक्सेस हो रहा है। अब बेन टेनिसन यहाँ पर मेल्टन के सामने था और बेन 10,000 को उसको रोकना ही होगा। अगर बेन 10,000 ने उसको नहीं रोक पाया तो उसके हाथ NLR लग जाएगा, जिसके बाद वो पूरी यूनिवर्स को खत्म कर ही देगा और सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। दूसरी तरफ वो राइनो और वो लड़की ने अपने काम तो कर चुके थे, जिसके बाद उन सबको उस हेडक्वार्टर से बाहर निकलना था। अब राइनो बताता है कि हमने हमारी काम तो कर लिया है, लेकिन ऊपर हमारे बॉस बेन के पास लड़ाई कर रहे हैं, तो हमें भी ऊपर जाना चाहिए, हमारी लीडर को हमारी हेल्प चाहिए। अब दोनों यहाँ से चले जाते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर बेन 10,000 की वाइफ अपनी तलवार को यूज करते उसके साथ लड़ाई कर रही होती है, लेकिन उसको एक खरोच भी नहीं मार पाती, क्योंकि मेल्टन एक खतरनाक है और उसके पास टाइम ट्रैवल की पावर है। वो टाइम में आगे या पीछे जा सकता है और टाइम की यूज करते हैं इन सबको अपने टाइम में फंसा रहा है और सभी को बुरी तरीके से पीट रहा है। अब इस वक्त बेन 10,000 ग्वेन टेनिसन और बेन 10,000 की वाइफ ने पूरी तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा धुलाई खा चुके हैं। अब बेन 10,000 को कोई रास्ता नहीं होता उसको हराने के लिए। अब यहाँ पर ग्वेन अपनी पावर को यूज करती है और उस टाइम को यहाँ पर गड़बड़ी को रोक देती है, जिसके बाद अब बेन टेनिसन फिर से एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब वो बदल जाता है एटॉमिक एक्स में, जिसके बाद मेल्टन को बुरी तरीके से पीटने लगता है, लेकिन काफी पीटने के बाद भी मेल्टन यहाँ पर हार नहीं मानता। अब मेल्टन भी अपनी पावर को यूज करने लगता है और एटॉमिक एक्स को बुरी तरीके से पीट देता है। अब यहाँ पर ऐसी खतरनाक उन सब के बीच में आइकनिक लेवल की फाइट चल रही थी कि ये फाइट देखने लायक भी था, मानो कि दोनों यूनिवर्स की खतरनाक वर्जन अब अपने सामने फाइट कर रहे हैं। अब ये फाइट ऐसी नजरिया बन चुकी थी कि एक ने एक की मौत तो यहाँ पर तय होने वाली थी। अब वो अपनी फाइनल अटैक करने लगता है, लेकिन उससे पहले स्पैनर वहाँ पर पहुंच जाता है और बेन 10,000 को बचा लेता है, लेकिन बचाने के चक्कर में वो अपने डैड भी बता देता है, जिसके बाद अब स्पैनर कौन है बेन 10,000 को पता चलती है और बेन 10,000 बताता है कि बेटे तुम ही थे स्पाइनर अब तक। अब स्पाइनर भी अपने मार्क्स हटा लेता है, जिसके बाद हमें पता चलती है कि स्पाइनर ही बेन 10,000 का बेटा केंटेन था। आज तक जो भी काम कर रहा था वो सारा केंटेन ने ही किया था। अब केंटेन बताने लगता है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स ने मुझे ये टाइम ट्रैवल की घड़ी दी, जिसकी वजह से मैं टाइम में आगे या पीछे जा सकता हूँ। अब जब प्रोफेसर पैराडॉक्स के नाम बेन 10,000 सुनता है तो उसको याद आने लगता है और बताता है कि इस फाइट को हम इस तरीके से जीत नहीं सकते और इसीलिए हमें और मदद की बुलावा करना चाहिए। अब बेन 10,000 केंटेन को बताती कि तुम पास्ट में जाओ और छोटा वाला बेन टेनिसन को वापस लेके इसी जगह पर आ जाओ और हम तभी इस फाइट को जीत पाएंगे, क्योंकि बेन 10,000 अकेले ही इस मेल्टन को इस जगह हरा नहीं सकता, क्योंकि मेल्टन को हराने के लिए उसको नामुमकिन लग चुका है। जिसके बाद अपने बेटे को हेल्प मांगने के लिए पास्ट में जाने के लिए कहता है और स्पैनर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मेल्टन और बेन 10,000 की फिर से दोबारा फाइट होती है। इस फाइट में भी मेल्टन बेन 10,000 को आराम से हरा देता है, लेकिन तभी पास्ट वाला बेन 10 रूक और स्पैनर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब ये फाइट एक आइकनिक लेवल की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दो बेन टेनिसन और दो ओमेटिक्स थे। अब मेल्टन के सामने 2 बेन टेनिसन थे, जिसको देख के वह काफी हैरान होता है। अब पास्ट वाला बेन 10 बताता है कि मेल्टन तुम मुझसे छुप नहीं सकते, इस बार तो मेरे हाथ तुम लग ही गए, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। जिसके बाद अब उन सभी लोग एकजुट होके मेल्टन की तरफ अटैक करने लगते हैं।
अब मेल्टन को पता लग चुका था कि मैं इन सबको इस जगह में हरा नहीं सकता हूँ और इसीलिए यहाँ पर कुछ तरीके सोचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसी का असिस्टेंट दोनों, एक लड़की और रायनो यहाँ पर पहुंच जाते हैं दोनों पावर को लेते हुए, जिसके बाद अब मेल्टन उन दोनों पावर को अपनी तरफ ले लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर योन की भी एंट्री होती है। योन टाइम पोटेशन को यूज करते वहाँ पर पहुंच जाता है। मेल्टन अब योन को अपने डिमेंशन में यहाँ पर भेज देता है, जिसके बाद उसी रथ को चढ़ते हुए उस टाइम ट्रेवल की पोर्टल में यहाँ पर घुस जाता है। लेकिन जाने से पहले मेल्टन बताता है कि मैं तुम सबको याद जरूर करूंगा, क्योंकि जब तक मेरे काम पूरा होगा तब तक तुम सभी लोग कोई भी नहीं बचोगे। यानी कि यहाँ पर एक अलग सा एक सस्पेंस दिया है, क्योंकि आगे एपिसोड में हमें यहाँ पर ऐसी चीज दिखाई जाने वाला है जो एक पूरी यूनिवर्स को खत्म करने की ताकत रखता हो। यानी कि मेल्टन की लास्ट की बात तुम सभी लोग गौर से सुनो तो मेल्टन ने ये कहा था कि जब तक मैं तुम सबको याद करूंगा कि तुम सभी लोग कोई भी जिंदा नहीं होगे। तो इस बात से हमें आगे वाला एपिसोड में बताया जाने वाला है कि मेल्टन ऐसी चीज करने वाला है कि पूरी यूनिवर्स को खत्म करने वाला है, जिसके चलते कोई भी यहाँ पर बच नहीं पाएंगे। तो आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड की वेट करते रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करो और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हो तभी करना। तो मैं मिलूंगा आपके साथ इसकी अगले वाला पार्ट में। लेकिन उससे पहले क्या आपको अगला वाला पार्ट चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट, अननोन एक्सप्लेन।